बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं काबिल टीवी और प्रोग्राम बेला के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में कराची में होने वाले एक ऐसे वाक़े का हम तस्किरा करेंगे, एक ऐसे वाक़े पर हम गुफ्तगू करेंगे कि जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। पहले कुछ तफसीलात इस वाक़े की मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में टेलीकॉम कंपनी के 2 मुलाजमीन को तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया गया। इन दोनों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये शायद अगवाकार हैं या इनको ये समझा गया कि ये डकैत हैं, और इसी शक और शुबे की बुनियाद पर लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और लोगों ने यहाँ पर इकट्ठे होकर इन दोनों को पकड़ा, इन दोनों को पकड़कर इनको तशद्दुद का निशाना बनाया। और ये दोनों मुलाजमीन, जैसे ही इनके ऊपर तशद्दुद किया गया, ये दोनों मुलाजमीन जान की बाजी हार गए, क्योंकि जैसे ही लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुए तो लोगों ने इनके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया था। इसके बाद नाज़रीन, पुलिस तो मौके पर पहुंच गई और पुलिस की जानिब से मौके पर पहुंचकर लाशों को तहवील में लिया गया और कानूनी कार्रवाई इसके बाद शुरू कर दी गई। टारगेटेड ऑपरेशन किया गया और अब तक की जो इत्तलात हैं 34 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि शक की बुनियाद पर 34 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। अभी इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्या अमल में लाई जाएगी, इसके ऊपर भी हम सवाल उठाएंगे। नाज़रीन, सवाल यह है कि ये पाकिस्तान में होने वाला पहला ऐसा वाक़या नहीं है। मोब लिंचिंग के पहले भी काफ़ी वाक़यात हमने देखे हैं कि पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में आखिर रूनुमा होते ही क्यों हैं? शायद लोगों को अपने निज़ाम इंसाफ पर और निज़ाम क़ानून पर कोई भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि अगर कोई क्रिमिनल उनके हाथ आता है तो उनको खुद ही सज़ा दी जाए, क्योंकि अगर उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा या उसको कानून के कटहरे में ले जाया जाएगा तो शायद उसको सज़ा नहीं मिल सकेगी। नाज़रीन, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद होगा, लेकिन इससे पहले इस वाक़े के ऊपर एक रिपोर्ट हमने मुरतब की है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कराची में वहशी दरिंदों ने 2 अफराद की जान ले ली। टेलीकॉम कंपनी के मुलाजमीन को अगवाकार समझकर मार डाला। दोनों की मैयतों को आबाई इलाकों में पहुंचा दिया गया है। जुम्मे को मच्छर कॉलोनी में सिग्नल की खराबी चेक करने के लिए टेलीकॉम कंपनी के 2 मुलाजमीन इलाके में पहुंचे। चंद अफराद ने इन्हें अगवाकार करार देकर तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन देखते ही देखते हजूम बढ़ गया और मुलाजमीन पर टूट पड़ा। किसी ने पत्थर मारा तो कोई सीमेंट के ब्लॉक उठा लाया। इससे पहले कि पुलिस मौके पर आती, दोनों मौत की आगोश में जा पहुंचे। मुलजिमों ने मुलाजमीन की गाड़ी को भी आग लगा दी। पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्विस मरकजी मुलजिम समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। DIG साउथ इरफान अली बलोच के मुताबिक किमाड़ी पुलिस की जानिब से मच्छर कॉलोनी में मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। इस दौरान 34 मशकूक अफराद को भी हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 6 मुलजमों की शनाख्त कर ली गई है। पुलिस की जानिब से दायर मुकदमे में 15 मुलजमान को नामजद जबकि 200 से ज़ायद नामालूम अफराद को शामिल किया गया है। मुकदमे में कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। इसी हवाले से अब तक पुलिस की जानिब से क्या कानूनी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई गई है, इसके हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे। अकरम बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं कराची के, और हमें इसके मुतालिक बताते भी रहे हैं। अकरम, बताइएगा, अब तक पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि 34 अफराद को हिरासत में लिया गया है और 6 ऐसे कन्फर्म लोग हैं कि जो इस वाक़े में मुलव्विस भी थे। अब तक क्या फाइंडिंग्स रही हैं पुलिस की, क्या फाइंडिंग्स सामने आ सकी हैं? देखिए, जुमे के दिन मच्छर कॉलोनी में ये जो दिलखराश और दिल दहलाने वाला जो वाकया पेश आया और जिसमें टेलीकॉम के 2 मुलाजमीन थे, जो सिग्नल का इशू था, सिग्नल के इशूज के हवाले से वहां पहुंचे थे और पता चला वो किसी बच्चे से कोई मालूमात हासिल करना चाह रहे थे, तो लोग समझे कि शायद ये डकैत हैं या अगवाकार हैं, बच्चों को अगवा करने आए हैं। क्योंकि पहले से ही इस इलाके में ये अफवाहें फैला दी गई थी कि बच्चे अगवा हो रहे हैं, तो लोगों ने समझा कि अगवाकार हैं और उन पर जो है ना हमलावर हुए। और फिर हमने देखा एक हुजूम बन गया और हुजूम ने जो किया, जो वहशियाना जो हमला किया इन दोनों लोगों पर, उनसे ना पूछगिछ की, ना ये दरियाफ्त करने की कोशिश की कि भी आप कौन हो, कहाँ से आए हो। बहरहाल उन पर जो है ना वहशियाना तशद्दुद किया गया और फिर वो दोनों हलाक हो गए।
उसके बाद उनकी गाड़ी को भी जलाया गया और इन दोनों को भी जलाने की कोशिश भी की गई। तो बहरहाल पुलिस पहुंची और पुलिस ने तफ्तीश की और अब तक जो इतलात हैं वो 34 लोगों को जो है ना वो हिरासत में लिया गया है। लेकिन इसमें बताई जा रहे 5 से 6 ऐसे लोग हैं जो इस वाकये में शायद मुलव्वस होंगे और जो वीडियोस के जरिए मोबाइल वीडियो किसी ने बनाए होंगे तो इसके लिए उसकी वजह से उनको शिनाख्त किया गया है। लेकिन बताए जा रहे कि तकरीबन 200 लोगों को नामजद किया गया है और अब तक तकरीबन 34 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन मैं एक और बात आपको बताता चलूं, ये जो मच्छर कॉलोनी है ये स्ट्रेटेजिकल एक अहमियत का आमिल इलाका है क्योंकि कराची पोर्ट के पास ही है और यहाँ पर तारिकीन वतन की एक बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है जिसमें बंगाली है, बर्मी है, अफगानी है और यहाँ पर सबको पता है, कराची पुलिस को पता है कि यहाँ जराइम पेशा अफराद रहते हैं और ये मुमकिन है कि न सिर्फ जराइम पेशा अफराद बल्कि करता है ये इलाका। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये इलाके में लोग आते जाते हैं, क्या करते हैं, क्या कुछ होता है। मंशियात का एक बहुत बड़ा कारोबार इस इलाके में, क्योंकि एक स्लिम इलाका है तो इस तरह के वाक़े कबल भी मतलब डकैती के वाक़यात, कत्ल के वाक़यात इस इलाके में होते रहे। अब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो समझूंगा कि ये सिंध की मुकम्मल फेलियर है, ठीक है। और ये चूंकि अभी आपने खुद ही बताया था तमीद अपनी मतदाता के जिस समाज में जब नाइंसाफी होती है, जब समाजी नाबराबरी होती है, जब इंसाफ का उसूल मुश्किल होता है तो लोग कानून को हाथ में लेना शुरू कर देते हैं। अकरम, और ये बताइएगा मैं आपकी बात काट रहा हूं, ये बताइएगा कि अभी तक जितनी भी गिरफ्तारियां में मिलाई गई हैं, जितने भी लोग जेर हिरासत हैं, स्पेसिफिकली उस बंदे के मुतालिक पता चल सका कि जिसने इब्तदाई तौर पर सबसे पहले ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये जो लोग हैं ये अगवाकार हो सकते हैं, ये डकैत हो सकते हैं, जो मेन शख्स था, क्या इसकी गिरफ्तारी या इसको हिरासत में लिया गया है पुलिस की जानिब से? देखिए, पुलिस ने जो अब तक तफ्तीश की है उसके मुताबिक 15 ऐसे मुलजिम हैं, ऐसे मुलजिम हैं जो मुकम्मल तौर पर जो है ना इस वाक़े में मुलव्वस हैं और जो पत्थर मारने में मुलव्वस हैं, जो मतलब तशद्दुद करने में मुलव्वस हैं। उनमें से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी जो 9 लोग हैं वो उनकी मतलब जारी है और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस का ये दावा है। और पुलिस बड़े दावे कर रही है, लेकिन चूंकि हम क्या बताएं, वाक़े के बाद पुलिस का पहुंचना, तफ्तीश करना, ये तो मसले का हल नहीं है ना। जो वाक़या पेश हुआ, अब जो 2 नौजवान थे जिसकी एक 3 बच्चियां थी और एक की अभी शादी होने वाली थी, अब उनके घर में तो कहरा मच गया ना, कयामत बपा हो गया है। ये ऐसे वाक़यात को किस तरह मतलब रोका जा सकता है, वो उस पर बात होनी चाहिए। क्यों ये समाजी नाबराबरी, क्यों ये समाजी नाइंसाफी है और ऐसे स्लिम इलाके कराची में क्यों मतलब बढ़ते जा रहे हैं और वहां पर जराइम और क्राइम के वारदात में इजाफा होता जा रहा है। और वहां पर पुलिस क्या करती है कि मतलब ये कितने जराइम पेशा लोग हैं या कितने मंशियात फरोश हैं, ये कितने दहशतगर्द वहां पर, बिल्कुल ये चीज डेली बेसिस पर हमारे सामने आती है और हम इस चीज को रिपोर्ट करते रहते हैं कि कराची में जो क्राइम रेशो है वो काफी बढ़ती नजर आती है, जिसकी वजह से लोगों में एक ऐसा तासुर पाया जाता है कि शायद कानून और इंसाफ उनको नहीं मिल सकेगा, कानून उनको इंसाफ नहीं दिला सकेगा। इसी हवाले से बात करेंगे। इम्तियाज अकरम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर सिंध हैं तवानाई के, और इन्वेस्टिगेशंस में अब तक क्या चीज़ें सामने आई हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में अवाम ने ये समझा कि डाकू हैं और टेलीकॉम के 2 मुलाजमीन को हजूम ने बहिमाना तशद्दुद किया, मौत के घाट उतार दिया। तफसीलात अब तक क्या मौसूल हो रही हैं इन मुलजिमान के हवाले से और क्या कार्रवाई की गई है मुलजिमान के खिलाफ? देखिए जी, ये तो बहुत ही अफसोसनाक वाकया है जो कि हुआ है और इस तरह इस माशरे में, हमारे मुल्क में, जिस तरह की सोसाइटी में ये चीज अदम मतलब बर्दाश्त और इस तरह की चीजें, एक तशद्दुद का रुझान बढ़ रहा है, वो मतलब बिल्कुल तफसीश के काबिल है। और ये हमारी लीडरशिप से पॉलिटिकल पार्टी उनको भी आगे आना पड़ेगा और
बाकी दूसरे जो सोसाइटी के इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हैं पॉपुलेशन के, उनको भी आगे आके इस मसले को हल करना पड़ेगा। अगर हम अदम बर्दाश्त और इस तरह की चीजें करेंगे तो वही वाकया हुआ। और ये पहला वाकया नहीं है, सियालकोट का वाकया देख लें, पेशावर में इस तरह के वाकयात हुए हैं और भी बाकी जगहों पर इस तरह के वाकयात होते रहे, जो कि मतलब निहायत ही अफसोसनाक है। और हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इस्लाम हमारा मजहब है जो रवादारी की दर्श देता है, तो उसको मतलब कम अज कम इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। और जहाँ तक रह गया कानूनी कार्रवाई का, तो उसमें लोग शायद पकड़े गए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, लाजमी होगी। इसको बगैर कार्रवाई के और बगैर कानूनी एक्शन के तो छोड़ नहीं सकते। तो इंशाल्लाह उस पर आप देखेंगे रिजल्ट निकलेगा और जो लीगल चीजें हैं मतलब उनको पूरा करते हुए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा इम्तियाज अकरम शेख साहब, बहुत सारे लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि कराची में कई सालों से आपकी हुकूमत है, आपकी पार्टी यहाँ पर बरसर इक़्तिदार है, कराची में ये ऐसा पहला वाक़या नहीं है। हमने ये देखा कि अनफॉर्चुनेटली पहले भी ऐसे कई वाक़यात रिपोर्ट होते आए हैं और फिर उसके बाद वाक़यात रुकने का नाम नहीं लेते। डकैत गैंग, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों कराची काफ़ी तंग है। फैसले इसी वजह से लोग शायद गलियों में करते हैं। क्या हुकूमत जो जराइम है उसके ऊपर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है? हम फेल बिल्कुल नहीं हुए। फेल मतलब क्यों होंगे, ये मतलब कोई गवर्नमेंट तो नहीं करवाती इस तरह की बातें। गवर्नमेंट ने तो रोकने की कोशिश की है हर हमेशा, जब भी इस तरह का तो कानून कार्रवाई हुई है। और ये ये पूरे पाकिस्तान में हुआ है। मैंने आपको सियालकोट का वो श्रीलंकन आदमी का आपको वाकया याद होगा, आपको पेशावर में प्रोफेसर का वाकया याद होगा, इसमें लाहौर में वाकये हुए। ये पूरे मुल्क में होते रहे। ये हमारे मुआशरे की में एक नाकामी है जो कि हमारे पूरे मुआशरे में ये चीज। गवर्नमेंट तो हमेशा, हमारी पार्टी ने तो हमेशा इस चीज को कंडेम किया है और मतलब एक्शन लिया है। तो ये एक पूरी सोसाइटी का फेलियर कह सकते हैं आप इसको, कि इसमें ये चीज फैलती जा रही है। और आप अभी देखें ना, अभी इमरान खान का ही देख लें आप, जिस तरीके से वो एक खौफ और एक धमकियों वाले अंदाज में और मतलब एक थ्रेट्स वाले अंदाज में लोगों को थ्रेट कर रहा है और मतलब जिस तरीके से वो तशद्दुद की तरफ लोगों को ले जा रहा है। तो अगर इस तरह के पॉलिटिकल लीडर इस तरह की बात करेंगे तो चीजें डेफिनेटली खराब होंगी। तो हमें सबको उसमें मिलकर पार्ट प्ले करना होगा। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तो मतलब इस चीज पे बिलीव ही नहीं करती और वो हमेशा जमहूरी इक़्तिदार और मतलब मुआशरे में रवादारी और मतलब इस तरह की चीजों को फरोग देने की कोशिश करती है। हम लोग तो मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह के वाकयात न हो, लेकिन ये वाकयात सोसाइटी में अचानक हो जाते हैं और उस पर कानूनी कार्रवाई हम लोग करते हैं, हमारी गवर्नमेंट करती है और आइंदा भी करती रहेगी। काम करते हैं, हुकूमत काम करती है, कानून काम करता है और इसके ऊपर आइंदा भी काम करते रहेंगे। अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं इम्तियाज़ अकरम शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सारम बर्नी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सरबरा इंसानी हकूक़ हैं। सारम बर्नी साहब, आपको शो में वेलकम कहूँगा। सबसे पहले क्या मसला है हमारी सोसाइटी में कि ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं? हमने हुकूमती मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का फेलियर नहीं है, ये पुलिस का फेलियर नहीं है, कानून का फेलियर नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी का फेलियर है। नहीं जी, देखिए सोसाइटी का फेलियर क्यों बना, क्योंकि जब आप अपने कातिलों को बंद करवाएंगे और वो जमानतें लेकर के दंदराते फिरेंगे, धमकियां देंगे, आप लूटने वाले को बंद कराएंगे और थाने से वो छूट जाएंगे, तो फिर सोसाइटी में यही सब चीजें पैदा होंगी। अभी कुछ देर कबल ही मैं देख रहा था, मेरा ख्याल है आज ही का वाकया है, मुश्किल से उस बच्चे की उम्र 16-17 साल लग रही है, जिसने अपने बाप के कातिल को आज अदालत जाते या निकलते हुए खुद कत्ल कर दिया। उसने क्या वजह थी वो भी देख रहा था कि यहाँ बाप भी मेरा मर गया, धक्के भी मुझे खाने पड़ रहे, खर्चे भी मुझे देने पड़ रहे। तो फिर इंसान अपने फैसले खुद करता है। यहाँ जब किसी की बाइक चोरी हो जाती है, गाड़ी चोरी हो जाती है, उसे लूट लेते हैं, उसके बच्चे को गोलियां मार देते हैं, कौन पकड़ा जाता है? किसको सजाएं होती हैं? किसके पास इतना टाइम है कि अपने बच्चे को सजा कराने, बच्चे की सजा कराने के लिए या लूटा हुआ सामान की सजा कराने के लिए आखिर 10 साल अदालतों के धक्के खाए? तो यही सब कुछ होना है जो हो रहा है। अब उनको ये कहना जो टेलीकम्युनिकेशन, देखें ठीक है इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम उसका एहतराम करते हैं और अल्लाह करे कि प्रॉपर यानी ईमानदारी पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो। लेकिन बात यह है कि ऐसे कैसे मान लिया जाए कि कोई टेलीकम्युनिकेशन वाले आए थे और उनको मार मार के थप्पड़ मार दिए, सब डंडे मार दिए, इसको
कोई तो वजूहात है। एक वाकया मैं आपको सुनाता चलूं, एक पुलिस वाला था, उसका एक शख्स की वाइफ से ताल्लुकात थे, उसे पता चल गया। एक दिन वो छुप के बैठा था, जब वो आया उसने फायर मार दिया और पुलिस बुला ली कि डाकू आए थे, मैंने डाकुओं को मार दिया। ठीक है, वो डाकू तो नहीं था बेशक, लेकिन वो जिस लिए आ रहा था उसका और कोई बस नहीं चल रहा था, क्योंकि वो कहाँ कंप्लेन करता, किसको कंप्लेन करता, वो खुद पुलिस वाला था, वो उसी की ऐसी की तैसी कर देता। तो बात यह है कि लाकानूनियत तो है हमारे यहाँ और बिल्कुल फेलियर है हमारी पुलिस का, हमारी हुकूमत का। लेकिन हाँ, क्योंकि हम सिंध के वाक़ियत की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ सिंध का मामला नहीं है और पूरे पाकिस्तान का मामला है। हमारे पूरे पुलिस का निज़ाम, सिस्टम, चीजें सब ऐसी बिखरी पड़ी है। कराची एक बड़ा सिटी है, बड़ा शहर है, इधर वारदातें भी फिर उसी तरीके से ज्यादा होती है, ज्यादा कोड होती है, मीडिया बहुत ज्यादा है जो हाईलाइट होता है। लेकिन ये ऑल ओवर पाकिस्तान का मामला है। और मैं क्योंकि सियासी तो हूँ नहीं कि मैं सिंध हुकूमत के खिलाफ हूँ तो उनके खिलाफ बोलूँ, ये पंजाब हुकूमत के खिलाफ हूँ, लेकिन ये हमें इसको प्रॉपर जो है ना अपनी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन निजाम को बेहतर करना पड़ेगा। क्या वजह है कि जब दो गाड़ियां सड़क पे टकराती हैं, आप दुनिया में देखें वो पुलिस कॉल करते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में देखें जब दो गाड़ियां टकराती हैं तो आपस में एक दूसरे के गिरबान पकड़े होते हैं। सिर्फ वजह यही है कि कानून नहीं है, निजाम नहीं है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर बहुत ज्यादा कोई वारदात या कुछ ऐसे जोर आता है तो कानून किताबों में बना के उसको बंद करके रख दिया जाता है। इम्प्लीमेंट किधर है? जिस दिन इम्प्लीमेंट होगा उस दिन फिर जो है ना सड़कों पे इस तरीके से फैसले नहीं होंगे फिर। ठीक है, सारिम बर्नी साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, इम्तियाज अकरम शेख साहब आप भी मौजूद रहिएगा, अकरम बलोच साहब आप भी साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर से गुफ्तगू को वहीं से जोड़ेंगे जहां से गुफ्तगू को तोड़ा था। अभी एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अभी तक ये बताइएगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं और जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनमें से कितने लोग कन्फर्म इस वाक़े में मुलव्विस थे? जी, एक्चुअली अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है तो ये मैं आपको वहाँ स्टार्ट से बता देता हूँ कि ये एक टेलीकॉम कंपनी के मुलाजिम थे, एक इंजीनियर साहब और दूसरे के ड्राइवर, जो कि मच्छर कॉलोनी के अंदर गए हुए थे सिग्नल चेक करने के लिए। और सिग्नल चेक करने के लिए अपनी गाड़ी को आस्ते स्लोली आगे पीछे कर रहे थे तो एक अफवाह सी फैलाई गई और कि ये बच्चों को अगवा कर रहे हैं और फिर ये एक मजमा सा इकट्ठा हो गया हुजूम और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो उसके राइट अवे जैसे ही ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो पुलिस वहाँ पे विद इन मिनट्स पहुँच गई, हुजूम को डिस्पर्स कर दिया गया और अनफॉर्चुनेटली जो है वो दोनों जो थे वो एम्प्लॉइज टेलीकॉम कंपनी के जो हमारे सिटीजन थे वो दोनों जो है वो शहीद हो चुके थे। एसएसपी साहब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा कि विद इन मिनट पुलिस वहां पर पहुंच गई। अगर विद इन मिनट पुलिस वहां पर पहुंच जाती तो ये इन दोनों लोगों की हलाकत ना होती अनफॉर्चुनेटली। देखिए एक्चुअली जैसे ही इत्तला मिली थी वहां पे एक तो दूसरी गली में पोलियो की टीम जो है वहां पे थी जो कि राइट अवे वहां पे पहुंची और उन्होंने पुलिस को कॉल किया। तो जो द टाइम जिस पे जब कॉल हुई और उसके लेके और वहां तक जो पहुंचने में जो टाइम था वो मिनट्स में था। आई थिंक एग्जैक्टली टू बी एग्जैक्ट जो हमने अभी नोट किया है वो विद इन 15 मिनट्स था। देखें आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये जो मच्छर कॉलोनी का ये जो इलाका है ये अंदर की तरफ है जहाँ पे गाड़ियों का पहुंचना भी बहुत ही मुश्किल होता है, तंग गलियां हैं और बिल्कुल जो है ना डीप इनसाइड जो है वो एक स्लम एरिया है जहाँ पे ये वाकया हुआ था। तो जैसे ही वहां पे पहुंचे और पुलिस ने ही डिस्पर्स किया और उसके बाद जो है हमने वहाँ की वीडियो क्लिप्स और एनी शवाहिदीन से जो है मैं खुद वहाँ पहुँच गया था और वहाँ पे एनी शवाहिदीन से भी मिला था जिनसे कि पूरी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई। उसके बाद जो है एफआईआर रजिस्टर की गई इन सस्पेक्ट के खिलाफ और उसमें इन सारे दहशतगर्दी की जो है। अच्छा एसएसपी साहब इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, लेकिन ये भी बताइएगा कि जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वहां पर कितने लोग मौजूद थे और वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे क्या उन तमाम लोगों से बातचीत की गई और एग्जैक्टली जो वाकया पेश आया उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई? बिल्कुल, वहाँ पे देखिए वहाँ पे छोटी छोटी सी पतली सी गलियां हैं
और कुछ लोग गलियों के अंदर भाग गए थे जो सस्पेक्ट्स थे, लेकिन वहां पे जो मौजिन जो मास्क के जो थे उनसे हमारी बात हुई, जो कि वहां पे आई विटनेस थे, और उसके अलावा एक दो और आई विटनेस थे जो कि वहां पे रहते हैं, करीबी जो वहां के थे, जिन्होंने कि हमें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प की है। और उसके बाद जो है हमने आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस करने के बाद हमने टारगेटेड ऑपरेशंस किए हैं और उसके नतीजे में हमने अभी तक जो है 37 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया है। और अच्छा, एसएसपी साहब यहाँ पर जो उंगली उठाई जाती है, हमेशा पुलिस की जानिब उठाई जाती है, सवाल ये उठाया जाता है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, कराची में जो डकैती राजधानी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही, उंगली हमेशा पुलिस की जानिब उठती है। सर, क्यों पुलिस नाकाम दिखाई देती है ऐसे वाकयात को रोकने में? सर देखें, पुलिस जो है वो ट्राइंग आवर बेस्ट, और जैसा कि आपको पहले मालूम है कि एक डिकेड अगो या कुछ साल पहले यहाँ पे जो है वो किडनैपिंग फॉर रैंसम भी हुआ करता था, तो दहशतगर्दी और बम ब्लास्ट भी होते थे। तो पुलिस ने बहुत सारी कुर्बानियां, न सिर्फ पुलिस बल्कि रेंजर्स और आर्मी, हमारी अफवाज ने मिलके बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारा हार्ड वर्क हुआ है कि अब हमारी जो कराची की पुलिस है वो 100 प्लस से जो क्राइम इंडेक्स है उसमें कंट्रीज जो 100 प्लस कंट्रीज से पीछे चली गई है क्राइम में। मतलब ये कि इट्स अ पॉजिटिव नोट। और आज से एक डिकेड पहले आपको याद होगा कि हम टॉप 5 वर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड में थे, सिटीज इन द वर्ल्ड में थे। तो पुलिस ने तो देखें सिटीजन्स की खिदमत की है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और वाक़े के मुतालिक बता रहे थे। नाजरीन, एसएसपी साहब फ़ौरन वहाँ पर पहुँचे थे इस वाक़े के बाद और इनसे तमाम की तमाम इन्वेस्टिगेशंस को आगे बढ़ाया गया था। अभी मैं रुख करूँगा अकरम बलोच की जानिब। अकरम बलोच, आपने भी तमाम की तमाम गुफ्तगू सुनी और ये बताया जा रहा है कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। मैं खुद चाह रहा था कि मैं उनसे एक सवाल पूछूं एसएसपी साहब से, लेकिन बिगल वो अभी इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। सिर्फ बात यह है कि एसएसपी साहब या कराची पुलिस मुझे ये बता दें, जो ये स्लिम इलाका है, खुद अभी एसएसपी साहब ने जिक्र किया कि तंग और तारीख गलियां हैं और तारीखीन वतन की एक बड़ी तादाद, मैंने पहले भी जिक्र किया कि यहाँ पर रिहाइश पजीर है और बंगाली है, अफगानी है, बर्मी है, और फिर ये भी मैंने कहा था कि मनशियात का एक बहुत बड़ा कारोबार होता है और दहशतगर्द तंजीमों के कुछ यहाँ पर भी लोग रहते हैं। पुलिस ये बता दे कि अब तक कितने लोगों को इस वाक़े से कब गिरफ्तार किया गया है, क्या मतलब ये बात आनी चाहिए, और कितने लोगों से तफ्तीश करने के बाद उनको जो है ना अदालत पहुंचाया गया और उनको सजाएं दी गई हैं। तो ये वो बातें हैं जिसके बाद लोगों में जो है ना कानून के हवाले से एक इत्मीनान पूछता है, एक कानून के हवाले से उनके दिल में एक इज्जत मतलब आ जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन चूंकि कानून की हुक्मरानी नहीं है, इसी तरह आप कराची में देखें जो बदअमनी है, जो स्ट्रीट क्राइम का एक जो बेकाबू जिन है, उसको कौन बोतल में बंद करेगा। अब ये सारी चीजें देखने के बाद ही तो एक रिएक्शन जो है ना आवाम में आ जाता है और लोग जो है ना वो लाकानूनियत को जो है ना वो करते हैं और गली कूचों में जो खुद से फैसला करने की कोशिश शुरू करते हैं। तो ये हम समझते हैं कि सिर्फ को ये फ्रस्ट्रेशन, जिस तरह हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा, इम्तियाज शेख साहब ने कहा, यकीनन ये फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन एक इज्तिमाई इशू है, सिर्फ कराची का मसला नहीं है या फिर सिंध का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान में फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन इसके अलावा भी तो पुलिस और कानून भी तो चीजें होती हैं, वो कहाँ है? पुलिस मतलब क्या कर रही है? पुलिस ने अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया? अब देखें कराची पुलिस के सबसे बड़े इश्यूज हैं, वो जो तफ्तीश होती है उनकी, वो बिल्कुल वही पुराना और दकियानूसी तरीकेकार है। इसी तरह जो है ना ये उनके पास बिल्कुल डेटा नहीं है कि अब तक कितने जो स्ट्रीट क्रिमिनल हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें सजाएं दी गई हैं। अब इस तरह की चीजें लोगों के सामने नहीं आती हैं
तो लोग मजबूर होते हैं और लोग कहते हैं कि ठीक है भाई, अगर हम इन्हें पुलिस के हाथों छोड़ दें, पुलिस ये 2 दिन थाने में होंगे और 4 दिन जेल में होंगे, इसके बाद रिहा हो जाएंगे। जब क्रिमिनल्स को ये पता होगा कि जमानत हो जाएगी तो फिर वो काफी खुलकर जुर्म करते हैं। यही वो लाइन है जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। अकरम बलोच साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, काफी देर से इम्तियाज अकरम शेख साहब वेट पर हैं, उनसे जरा बात मुकम्मल कर लें। इम्तियाज अकरम शेख साहब, ये कहिएगा कि जिस तरह के सिंध के अंदर खास तौर पर कराची में 2022 का क्राइम रेट का डाटा अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा था, पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है, इसकी भी जिम्मेदारी किसी ना किसी पर तो जाती होगी सर। कराची के अलावा बाकी इस तरह के मैं मुझे बताएं, मैं तो आपको लाहौर का वाकया बता रहा हूँ, मैं आपको पेशावर के वाकया बता रहा हूँ, मैं आपको सियालकोट का वाकया बता रहा हूँ, और भी कई जगहों पर इस तरह पंजाब में वाकयात हुए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में हुए। ये पूरे मुल्क में है जी, ये सिर्फ सिंध या कराची नहीं है, पूरे मुल्क में है। और ये माशरे में जो खराबी हुई है, पूरे माशरे में हमारे खराबी है, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो बस सिर्फ कराची में आपको ये मेरे ख्याल में एक आध वाकया कोई पहले हुआ होगा इस तरह का तो हुआ होगा, लेकिन ज्यादातर वाकयात मुख्तलिफ इलाकों में, मुल्क के शहरों में हुए हैं, कराची में नहीं हुए। और दूसरी तक जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का, बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर पे उसकी अवेयर पोजीशन की, और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत इतनी खराब नहीं है जितनी की मतलब पेश की जा रही है। और मतलब अभी भी मतलब कोई इस तरह की सूरत हाल तो नहीं हमारे पास कि हम कहें कि कोई तफसीश की बात है। हाँ, क्राइम तो होता है, क्राइम तो पूरे मुल्क दुनिया में होता है, मुल्क में होता है। तो मतलब कराची में उसी हिसाब से आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से लोग शहर बढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली वो भी इफेक्ट होता है, लेकिन इस पर कार्रवाई होती है। और मतलब तफसील मजीद चाहिए तो मैं आपको तफसील भी दिलवा ठीक है, बहुत शुक्रिया। इम्तियाज अकरम शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अकरम बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ कराची हैं। सारिम बर्नी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। अगर सवाल किया जाए पुलिस से, पुलिस कहती है कि क्राइम रेशो अब बेहतर है। सवाल किया जाए हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर तो हुकूमत कहती है कि हमारी कारकर्दगी नहीं, पूरे पाकिस्तान के ही ये मसाइल हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा और सवाल के जवाब आप खुद भी तलाश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।